की गई, जिसका एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि नए संसद भवन का निर्माण हुआ, अब हम कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन देख रहे हैं। आने वाले समय में हम और भवनों का उद्घाटन देखेंगे, तेजी से उस पर काम हो रहा है। तो ये पूरी जो परियोजना है उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जया, हम जानते हैं कि 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद दरअसल कामकाज को कैसे तेजी से आगे बढ़ाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर बहुत जोर रहा था। और हमने देखा था कि जो बहुत पुरानी फाइलें थी या फिर जो एक तरह से देखें कि फाइलों का ढेर लगा रहता था दफ्तरों में, उसकी सफाई का भी एक अभियान चला था और उससे एक अच्छी खासी बचत भी हुई थी। हमने देखा था, उसका एक आंकड़ा भी सामने आया था किस तरह से विभिन्न मंत्रालयों में जो जिन फाइलों की अब कोई जरूरत नहीं है या पुरानी फाइलें हैं बहुत, उनको एक तरह से सफाई की करके उसका इस्तेमाल, उस जगह का इस्तेमाल किया गया था। तो भवनों का अधिकतम इस्तेमाल हो और भविष्य के जरूरत के हिसाब से नए भवन बने जो समन्वय की दृष्टि से बेहतर हो, इस दिशा में एक तरह से कहें एक उदाहरण है ये पूरी परियोजना। और इसीलिए हमने देखा कि जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल इस परियोजना की पूरी जानकारी देते हुए ये बताया कि हमने देखा था कि 1950 के बाद अलग अलग मंत्रालयों के भवन बने जो अलग अलग जगहों पर तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से उनका निर्माण किया गया, लेकिन कोई केंद्रीय योजना के तहत सभी मंत्रालयों को एक साथ लाने की परिकल्पना पर विचार नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विजन को सामने रखा और अब हम उस विजन को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल। और शैलेंद्र, 2019 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का प्रस्ताव रखा था। अगर हम बात करें तो इतना टेक्नोलॉजी के साथ इसका निर्माण हुआ और बेहद कम समय में, रिकॉर्ड समय में यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया कर्तव्य भवन 3 का। देखिए, हम जानते हैं कि जब इस पूरी परियोजना को सामने रखा गया था उसके बाद कई चुनौतियां भी आई थी। कोरोना का एक काल भी आया जिसमें हमने देखा कि कामकाज एक तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसकी एक तरह से जो समयबद्ध तरीके से काम करने की जो एक परंपरा एक रखी गई है 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रही है। और तय समय में हम देख रहे हैं कि ये काम पूरा हुआ है और साथ ही साथ जो आगे की परियोजना में काम है वो भी ट्रैक पर है और उसी रफ्तार से उसको हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो केंद्र सरकार की जो कार्यशैली है जिसमें परियोजनाओं के लिए जो तय समय दिया जाता है उस तय समय में वो परियोजना पूरी हो उसको दिखाता है और हर संभव प्रयास किया जाता है। इससे हम जानते हैं कि एक तो लागत नहीं बढ़ती है, जो शुरुआती लागत होती है हमने देखा कि तमाम परियोजनाओं की भारत में 2014 से पहले जब उस परियोजना की परिकल्पना की जाती थी तब जो लागत होती थी और जब अंतिम तौर पर निर्माण कार्य पूरा होता था उसमें काफी बढ़ोतरी हो जाती थी। लेकिन 2014 के बाद हमने उस संस्कृति में पूरा बदलाव देखा है कि तय लागत पर कई बार तो उससे भी कम में कई परियोजनाएं पूरी हुई हैं, तय समय से पहले पूरी हुई हैं, चाहे वो कल्याणकारी योजना हो या फिर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जिसमें एक उदाहरण सामने रखा गया है कि विकसित भारत की में जो अर्थव्यवस्था में जो विकास की परियोजनाओं की जो रफ्तार है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह से उस पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ये एक उदाहरण रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का। और ये कर्तव्य भवन भी उसके एक बड़े उदाहरण के तौर पर सामने रखा जा सकता है। कैसे हम अपनी भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय के लिए, कर्मचारियों की कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए और तमाम मंत्रालयों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए भवन का निर्माण करते हैं और जिसमें सभी इन बातों का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पर शैलेंद्र, सिर्फ शासन को सुचारू ही नहीं बनाना बल्कि ये पहल अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय स्थायित्व को भी प्रमुखता देती आती है। कम से कम पानी का इस्तेमाल, कम से कम बिजली का इस्तेमाल, कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए किस तरह से एक राष्ट्र के रूप में एक भविष्य उन्मुख प्रशासनिक केंद्र का निर्माण किया जा सकता है, उसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण यहाँ पर मोदी सरकार की ओर से दिया गया है। देखिए जया, हम अब तमाम उन परियोजनाओं के जरिए तमाम जिन लक्ष्यों को हमने हासिल किया है उसके जरिए हम अब दुनिया के सामने उदाहरण रख रहे हैं
हम जानते हैं कि हरित ऊर्जा का जो लक्ष्य था वो हमने तय समय से 5 वर्ष पहले पूरा करके दुनिया को दिखाया है, खासतौर पर विकसित देशों को, कि भारत जिन बातों को, जिन लक्ष्यों को सामने रखता है उसे पूरा करता है। और ये कर्तव्य भवन भी एक तरह से इस बात का उदाहरण है कि हम कैसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, कैसे हम ये कोशिश कर रहे हैं, कैसे हम सुनिश्चित कर रहे हैं